अब एक आखिरी सवाल और बड़ा सवाल है, मुद्दा एसआईआर को लेकर वोट अधिकार यात्रा चल रहा है। यहाँ वोटर लिस्ट की शुद्धिकरण की बात तो हो रही है, लेकिन जो इसके मूल में है बिहार का मुद्दा, बिहार के लोगों का मुद्दा, पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा, भ्रष्टाचार, अफसरशाही, ये सब पीछे छूट रहा है। जी, तो इस पर क्या कहेंगे आप? इसमें देखिए मतलब एक तो पार्टी देखिए नैतिकता की जो बात है वो तो यही कहती है कि बात होनी चाहिए और ठीक है कांग्रेस और आरजेडी को छोड़ दिया जाएगा, हालांकि वो लोग उठाते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं उठाते हैं, बट ये है कि हाँ ये यात्रा जो उनकी चल रही है वो केवल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वोट धांधली और वोट चोर गद्दी छोड़ जैसे नारों से चल रही है। लेकिन इस पे अगर पार्टियों का पर्सपेक्टिव और क्लोजली जाके देखें तो आप देखेंगे ये पाएंगे कि ये कांग्रेस की चाहे आरजेडी की ये कैंपेनिंग बहुत अर्ली शुरू हो गई चुनाव के लिहाज से। तो उनका ये प्लान था कि पहले हम ये नैरेटिव स्थापित करें, जहाँ तक मैंने सुना है या सीनियर और भी जो सीनियर्स हैं पत्रकार जिनसे नेता बातचीत करते रहते, तो उनका ये प्लान था कि पहले ये वोट वाला नैरेटिव सेट कर लिया जाए ताकि जो हमारे, जैसा मैंने पहले कहा कि जो हमारे कोर वोटर्स हैं वो हमारे लिए तैयार हो जाए और उनको ये भी तो दिखाना है, आईना दिखाना है ना कि महाराष्ट्र और हरियाणा हम हारे नहीं, यानी ये लोग थक चुके हैं, जो वोटर थके हुए हैं, कुछ नहीं हो पा रहा है कि महाराष्ट्र और हरियाणा हम हारे नहीं है, हमको हराया गया है। वो एक बिल्ड करना, तब ना उनका कार्डर यहाँ पे कहेगा नहीं नहीं अब के हारने नहीं देंगे। उसके बाद अभी देखिए बीजेपी का बहुत कम, प्रधानमंत्री बोध गया में आए थे, लेकिन बीजेपी के नेता, ये चीज मैं भी थोड़ा बोल लेना चाहूंगा इस पे कि क्योंकि प्रधानमंत्री का रैली कहीं जगह किसी भी जगह कहा जाता था कि कहीं का चुनाव है और बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री और गृह मंत्री दोनों वहां पहुंच गए तो वो माहौल बदलता था। लेकिन गृह मंत्री का भी दौरा हो गया, शिलान्यास भी हो गया पुनौरा धाम में सीता राम मंदिर, उसके बाद जो है सो प्रधानमंत्री भी आ चुके हैं और 3 बार आ चुके हैं या 2 बार आ चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद वो असर दिखने को नहीं मिल रहा है। नहीं एक्चुअली देखिए बीजेपी के पास नेताओं की कमी नहीं है ना। उड़ीसा वगैरह में चुनाव होते हैं तो सारे हिंदी पट्टी के नेता भेजे जाते हैं, है ना। तो जिस तरह से कांग्रेस या आरजेडी बुला रही है दक्षिण के नेताओं को, उसी तरह से बीजेपी भी करती है। शिवराज सिंह चौहान कहाँ जाके प्रभारी बना दिए जाते हैं, झारखंड। तो ये हाँ हिंदी पट्टी के नेता तो बिल्कुल आएंगे और बीजेपी का तो इस मामले में बड़ा सख्त रुख रहा है। बीजेपी तो कैंप लगवा देती है अपने नेताओं से कि 2 महीने आप वहीं रहिए, आपको कहीं हिलने, मतलब कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेताओं, हाँ केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री अपना स्टेट छोड़कर कैंप, हिमंता बिस्वा शर्मा पर तमाम तरह के आरोप लगे कि अपना स्टेट तो झारखंड में वो करीब 1.5 महीने 2 महीने रहे वो पिछली बार मैं वहाँ था और मैंने देखा और नजदीकी से मैंने देखा कि वो वहाँ पे थे। तो बीजेपी ने अभी शुरू नहीं किया है, मुझे ऐसा लगता है और यही है भी कि वो बीजेपी ने अभी शुरू नहीं किया है। और उसी तरह से कांग्रेस ने या आरजेडी ने अभी अपने कैंपेन को उस तरीके से सेट नहीं किया है, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगता है 2.5 महीना चुनाव में, मुझे मतलब ऐसा लगता है मोटा माटी बचा हुआ 2 महीना तो मतलब मैक्सिमम मानता हूँ कि अक्टूबर लास्ट या नवंबर की शुरुआत में ही कुछ होगा। तो ये पार्टियां अभी अच्छा बीजेपी भी वेट कर रही है, कि वोट अधिकार यात्रा के अलावा और कौन से नैरेटिव पे ये लोग खेल रहे हैं, खेलना चाहते हैं। कि प्रशांत किशोर सारी मुद्दों पे बात कर रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर को कोई ध्यान नहीं दे रहा है, ध्यान देना नहीं चाहता। ध्यान दे रहा था, मुझे लगता है कि वोट अधिकार यात्रा के बाद से प्रशांत किशोर भी दबे हैं। नहीं एक्चुअली पार्टियां उनको ज्यादा नोट नहीं करना चाह रही हैं, वो इसलिए भी नहीं देना चाहती हैं, ताकि तवज्जो देंगे तो लोग चर्चा में वो आएंगे। हालांकि प्रशांत किशोर पर्याप्त चर्चा में है, सोशल मीडिया उनका एकदम बढ़िया चल रहा है। वो जो काम अन्य पार्टियों के लिए करते थे वो अपने लिए भी कर रहे हैं, नो डाउट। दिखा भी है, दिखा। अब लोग कह रहे हैं कि पैसों से भीड़ आ रही है, जैसे भी भीड़ देखिए किसी भी नेता की भीड़ में, किसी भी नेता की रैली में कहीं पर भी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पैसे पे भीड़ ना आए, चाहे नरेंद्र मोदी हो चाहे राहुल गांधी। पैसे पे भी भीड़ प्रशांत किशोर ले आ रहे हैं। हाँ पैसे, उनका कार्डर नहीं है, उनका कोई ऐसे थोड़ा है कि 10 साल पुरानी पार्टी है। उनके पिताजी लालू प्रसाद यादव थे, या उनके पिताजी वो मास लीडर की छवि भी नहीं थी, वो नई छवि थी। तो उनको जाहिर सी बात है वो पैसा, इंटर्नशिप करा रही है उनकी पार्टी, है ना बच्चों से। मैंने कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, हाँ कि इंटर्नशिप करा रही है बच्चों को, कुछ 11,000 12,000 दिए जा रहे हैं और वो बच्चे आ रहे हैं, उनका काम है वार्ड दर वार्ड नेताओं से मिलना। तो उनको कोई ध्यान नहीं दे रहा, वो मुद्दे उठा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है, बात को कंक्लूड करता हूँ, कि कांग्रेस और भाजपा या आरजेडी
जेडीयू तो मैं मानता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो बीजेपी के कैंपेनिंग के भरोसे ही रहती है, क्योंकि उनके लोकल नेता अपनी जगह स्थापित है। लेकिन हाँ, और जेडीयू वगैरह जो भी उनके साथ गठबंधन में रहते हैं, उनको संगठन का जो फायदा मिलता है वो भाजपा का ही मिलता है। मैं संगठन से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि नैरेटिव का फायदा भाजपा देती है। संगठन देखिए जेडीयू का बहुत स्ट्रांग है। मैं ये मानता था कि नहीं, जेडीयू का संगठन कमजोर है, लेकिन इधर जो 15-20 दिन संगठन ठीक ठाक है जेडीयू का। और नीतीश जो अभी कुछ दिन पहले एनडीए की मीटिंग भी हुई है, सीट अभी एनडीए सम्मेलन तो लगता है, और हाँ मीटिंग जो बड़े स्तर पर दिल्ली में नीतीश तो सीट को लेकर भी कुछ तस्वीरें साफ हुई है। तो नीतीश छूटेंगे नहीं, लेकिन जहां तक कैंपेनिंग की बात है, बिहार के मुद्दों की बात है, मुझे लगता है ये अभी और लड़ाई जटिल मुद्दे उठेंगे, जटिल होगी, और अभी नीतीश कुमार घेरे जाएंगे और पहले से भी घेरे जा रहे हैं। और मुझे लगता है चुनाव आते आते जी हमें लगता है कि नवीन पटनायक के साथ जो हुआ, हमें लगता है नीतीश के साथ भी, और सरप्राइज एलिमेंट के लिए भी हमें गुंजाइश छोड़नी चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि बिहार में बाहर रहेगा, लेकिन नीतीश कुमार हो सकता है नहीं रहेंगे। तो सरप्राइज की ज्यादा संभावना है इसकी सरकार की, क्योंकि नीतीश कुमार कुछ अनफिट टाइप के भी दिखे हैं राजनीति में। इस वजह से इस तरह से बात कही जा सकती है। तो मुद्दे उठेंगे। बिहार बिना मुद्दों के कभी चुनाव नहीं लड़ता, भले वो अंत में जाति का नैरेटिव पे वोट दे दे या किसी नेता के नाम पे वोट दे दे, लेकिन मुद्दे उठेंगे। और बिहार तो बदलाव की बातें 50 साल चुनाव तो कभी मुद्दाहीन होता ही नहीं। जी ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे थे वोटर अधिकार यात्रा की, जो कि अभी अर्ली स्टेज में है। रोहित ऐसा बता रहे हैं कि आने वाले समय में अभी और कुछ होगा, और बहुत कुछ होगा। तो बहुत कुछ क्या होगा वो हम आपको बताते रहेंगे इसी तरह की चर्चा के माध्यम से, अपने वीडियोज़ के माध्यम से, अलग अलग शोज के माध्यम से। अभी हमारे पैनल में हमारे सीनियर रोहित थे, हम और भी सीनियर लोगों को इस पैनल में जोड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे ही चर्चा लेकर आने की लगातार कोशिश करते रहेंगे। फिलहाल देखते रहिए एयर नाउ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। धन्यवाद।